वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 12th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा की कविता गीत को पढ़ने वाले हैं। महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री हैं और इनकी कविताओं में छायावाद का रहस्यवाद झलकता है। ये कविताएं इनकी काव्य संग्रह सांध्य गीत से ली गई हैं और इन कविताओं को गीत शीर्षक से संकलित किया गया है। गीत शीर्षक की पहली कविता चिर सजग आँखें उनीदी है, जो कि इनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से ली गई है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने मन को साधना के मार्ग का यात्री माना है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, चिर सजग आँखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में कवित्री अपने मन को साधना पथ का पथिक मानती हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। महादेवी वर्मा अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मेरे मन, चिर सजग, चिर यानी चिरकाल तक, सजग यानी जागे हुए, तुम तो चिर काल तक सजग रहने वाले हो, जागरूक रहने वाले हो। आंखें उनीदी, आज तुम्हारी आंखें उनीदी क्यों है, यानी नींद से भरी हुई क्यों हैं। हे मेरे मन, तुम तो चिरकाल तक सजग यानी जागरूक रहने वाले हो, तो आज तुम्हारी आंखें ऐसे उनीदी यानी अलसाई हुई क्यों हैं, नींद से भरी हुई क्यों हैं। आज कैसा व्यस्त बाना, और जो तुम्हारा बाना यानी वेशभूषा है वो आज अस्त व्यस्त क्यों है। जाग तुझको दूर जाना, हे मन तुम जाग जाओ क्योंकि तुमको दूर तक जाना है। महादेवी वर्मा अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मेरे मन, तुम तो चिरकाल तक जागरूक रहने वाले हो, फिर आज तुम्हारी आंखें अलसाई हुई यानी उनीदी क्यों हैं, और तुम्हारा जो बाना है, तुम्हारी जो वेशभूषा है, वो भी इतनी अस्त व्यस्त क्यों है। तुम जाग जाओ क्योंकि तुमको दूर तक जाना है। आगे की पंक्तियों में वो कहती हैं, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। अचल यानी कि अडिग रहने वाले, हिमगिरी यानी हिमालय के हृदय में भी आज चाहे कंप होले, चाहे आज कंपन हो जाए, यानी चाहे आज हिमालय भी कंपित हो उठे, हिमालय भी काँप जाए, ऐसी दशा आ जाए, लेकिन तुमको रुकना नहीं है। यहाँ पे वो अपने मन को प्रेरणा देती हुई कह रही हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति आज आ जाए, तुम्हारे सामने कठिन से कठिन समस्या आ जाए, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। महादेवी वर्मा कहती हैं, आज हमेशा अडिग रहने वाले, हमेशा अचल रहने वाले हिमालय के हृदय में भी कंपन हो जाए, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर हमेशा मौन और अलसित यानी अलसाया हुआ रहने वाला व्योम यानी आकाश भी प्रलय के आंसुओं में, प्रलय के आंसू रोले यानी रोने लगे। हमेशा मौन और अलसाया हुआ शांत रहने वाला आकाश भी आज प्रलय के आंसू रोने लगे, यानी आकाश से चाहे प्रलय ही क्यों आ जाए, तुम्हें रुकना नहीं है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, चाहे आज तिमिर की घोर छाया यानी अंधकार की घोर छाया आलोक को यानी रोशनी को पी जाए, यानी रोशनी के किरण भी ना बचे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, फिर भी तुम्हें नहीं रुकना है। चाहे आज अंधकार की घोर छाया संसार के संपूर्ण आलोक को यानी रोशनी को पी ही क्यों ना जाए, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, चाहे विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, जो निष्ठुर तूफान है वो विद्युत शिखाओं में, बिजली की शिखाओं में बोलने लगे, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। अर्थात चाहे आंधी तूफान आ जाए, तूफान उठ करके बिजली की शिखाओं में गर्जन करने लगे, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तुमको नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़कर आना है। तुम्हें विनाश के पथ पर अपने चिन्ह छोड़ के आना है, यानी तुम्हें अपने कार्य में सफल होना है, तुम्हें साधना के मार्ग के लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना है।
जाग तुझको दूर जाना। हे मेरे मन तुम जाग जाओ क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। यहाँ पर महादेवी वर्मा अपने मन को प्रेरणा देती हैं। इसको एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा साधना के पथ में आने वाली बाधाओं के मार्ग में, बाधाओं के दौर में अपने मन को प्रेरणा देती हैं और कहती हैं कि हे मेरे मन, तुम तो चिरकाल तक जागरूक रहने वाले हो, लेकिन आज तुम्हारी आंखें उनीदी हैं, नींद से भरी हुई हैं और आज तुम्हारी वेशभूषा भी कैसी अस्त व्यस्त है। हे मेरे मन, तुम जाग जाओ क्योंकि तुमको दूर तक जाना है। तुम यह अस्त व्यस्त बाना और उनीदी आंखों को छोड़ो, तुम जागो और तुमको दूर तक जाना है। चाहे आज कितनी भी समस्याएं, कितने आंधी तूफान क्यों ना आ जाएं, तुम्हें अपने मार्ग पर चलना है, रुकना नहीं है। चाहे हमेशा अडिग रहने वाले हिमालय के हृदय में भी आज कंपन हो जाए, अर्थात चाहे हिमालय भी कांप जाए, ऐसी समस्याएं आ जाएं, या फिर जो मौन और अलसाया हुआ आकाश है वो भी प्रलय के आंसू रोने लगे, यानी प्रलय ही क्यों ना आ जाए, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे घोर अंधकार संसार के संपूर्ण आलोक को, संपूर्ण रोशनी को पी डाले, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। या फिर निष्ठुर तूफान विद्युत शिखाओं में बोलने लगे, यानी निष्ठुर तूफान आ जाए, बिजलियां चमकने लगे, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें नाश पथ पर, तुम्हें विनाश के पथ पर अपने चिन्ह छोड़कर आना है। तुम जाग जाओ क्योंकि तुम्हें दूर तक जाना है। इन पंक्तियों में साधना के पथ में आने वाली बाधाओं से संघर्ष करते हुए मन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। अब इससे आगे की पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी जो प्रियतम परमात्मा है उसको पाने के लिए जो साधना का मार्ग है उसको कठिन बताती हैं और कहती हैं, ऐसे में अगर तुम्हें सांसारिक कोमल बंधन बांधने की कोशिश करें या छोटी छोटी बाधाएं तुम्हारा मार्ग रोकने की कोशिश करें तो रुकना मत, क्योंकि वो बाधाएं तुम्हारे लिए कुछ नहीं है और तुम्हें उनको पार करके आगे बढ़ना है। कवित्री कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कवित्री अपने मन को सावधान करती हैं और कहती हैं कि हे मेरे मन, क्या तुम्हें ये मोम जैसे बंधन, सांसारिक सजीले बंधन तुम्हें बांध लेंगे? नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि ये जो बंधन है वो मोम के समान है, बहुत ही कोमल है और थोड़े से संघर्ष से पिघल जाने वाले हैं। तो इन बंधनों में तुम बंधना मत, तुम आगे बढ़ती रहना। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, और जो तितलियों के रंग बिरंगे पर हैं, पंख हैं, ये तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बन पाएंगे। तुम इन्हें अपने मार्ग की बाधा बनने नहीं देना। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या तुम्हें इस संसार का क्रंदन, इस संसार के रोने चिल्लाने का स्वर, भंवरे की मधुर गुनगुनाहट से तुम भूल जाओगी? तुम्हें भंवरे की मधुर गुनगुन, मधुर गुंजान तुम्हें संसार का क्रंदन भुला देगी। अर्थात संसार जिन समस्याओं से जूझ रहा है, जिनके हल के लिए तुम्हें अपनी साधना के पथ पर बढ़ना है, क्या तुम उस क्रंदन को, सिर्फ भंवरों की गुंजार को सुन करके भूल जाओगी? यानी अगर कहीं पे तुम्हारी प्रशंसा होने लगे, तुम अपने लिए अच्छा सुनो, तो वहाँ रुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग बहुत लंबा है और तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तुम उससे आगे बढ़ना। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, और क्या ये जो ओस से गीले फूल के दल यानी पंखुड़ियाँ हैं, क्या ये तुम्हें डुबा सकती हैं? यानी ये जो सांसारिक समस्याएं हैं, ये तुम्हारे सामने ओस से गीले फूलों की पंखुड़ियों के समान है और ये तुम्हें डुबा नहीं सकते, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना है। तू ना अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना। यहाँ पे कवित्री कहती हैं, जो तुम्हें छाँव मिली है, जो तुम्हें सुविधाएं मिली हैं, उनको तुम अपने लिए कारा यानी कारागार मत बनाना, तुम उनकी कैद में मत रहना। अगर तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें मिलें, तुम्हें कुछ सुविधाएं मिलें, तो तुम उनकी बंदी न बन जाना, तुम्हें बहुत दूर जाना है। जाग तुझको दूर जाना। हे मेरे मन, तुम जाग जाओ क्योंकि तुमको बहुत दूर तक जाना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कवित्री अपने मन को सावधान करती हुई कहती हैं कि हे मेरे मन, क्या तुम्हें ये मोम जैसे सांसारिक कोमल सुंदर बंधन बांध लेंगे? क्या तितलियों के रंग बिरंगे पंख तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे और तुम्हारे मार्ग को रोक देंगे? क्या भंवरों की मधुर गुंजान, मधुप यानी भंवरों की मधुर गुंजन, गुंजार
तुम्हें विश्व का क्रंदन भुला देगी। तुमने जो विश्व का क्रंदन सुना है, क्या उसे भुला देगी? यानी तुम भंवरों की मधुर गुंजार को सुन करके विश्व का क्रंदन भूल जाओगी और अपने मार्ग से भटक जाओगी। क्या ओस से गीले फूलों की पंखुड़ियाँ तुम्हें डुबा देंगी और तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका देंगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये समस्याएं बहुत ही छोटी हैं और तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना है। इसलिए तुम अपनी छाँव को अपने लिए कारा मत बनाना, अपनी छाँव की कैद में मत पड़ना। अतः हे मेरे मन, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है।